जब रात चुप होती है तब कुछ गलत जाग उठता है। ये कहानी है एक दोस्त, एक मंदिर और उस गलती की जिसने इंसान और शैतान की सीमा मिटा दी। रात फ्लिक्स पर सुनिए वो खौफ जो जंगल से निकलकर घर तक आया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया नींद की आगोश में होती है तब कुछ ऐसी ताकतें जागती हैं जिनका नाम लेने से भी रूह कांप जाए। घड़ी की सुइयां रात के 12 पर ठहरी हुई थीं जब माया जी की नींद अपने बड़े बेटे नील के कमरे से आने वाली अजीबोगरीब आवाजों से खुली। उन्हें लगा शायद नील नींद में बड़बड़ा रहा है, पर जब उन्होंने दरवाजे के पास जाकर पूछा कि वो क्या कर रहा है तो जवाब में सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा मिला। लेकिन वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिका। अचानक कमरे के भीतर से सामान के टूटने और भारी चीजों के इधर उधर गिरने की ऐसी आवाजें आईं जैसे वहां कोई युद्ध छिड़ा हो। माया जी ने घबराकर जैसे ही दरवाजा खोला, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे का कोना कोना बिखरा पड़ा था, मानो किसी जंगली जानवर ने वहां तबाही मचाई हो। और उस अंधेरे कमरे के एक कोने में नील दीवार से सटा हुआ बैठा था। उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और वो बुरी तरह कांप रहा था। जब मां ने ममता और डर के मिले जुले स्वर में उसकी हालत का कारण पूछा तो नील ने कांपती उंगली से सामने की खाली दीवार की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में एक ऐसी दहशत थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। उसने बस इतना कहा कि वो उसे मार डालेगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इससे पहले कि मां कुछ और समझ पाती, नील की आंखें पलट गईं और वो बेदम होकर फर्श पर गिर पड़ा। उसी पल कमरे की बिजली एक झटके के साथ गुल हो गई और उस घने अंधेरे में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान के गले से निकल ही नहीं सकती थी। वो आवाज किसी भूखे दरिंदे की गर्जना जैसी थी। माया जी किसी तरह गिरते पड़ते कमरे से बाहर निकली और जब वो टॉर्च लेकर वापस लौटी तो जो मंजर उन्होंने देखा उसने उनकी चीख गले में ही दबा दी। नील फर्श पर नहीं था, बल्कि वो कमरे की छत से सटी दीवार पर उल्टा चिपका हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो उकड़ू बैठकर किसी शैतान की तरह हंस रहा था। एक माँ के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना मौत से बदतर था। वो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन नील पर कोई असर नहीं हुआ। अचानक हवा में एक अदृश्य धक्का लगा और माया जी का सिर पास रखी मेज से टकरा गया। बेहोश होने से पहले उन्होंने नील की वो भारी और गूंजती आवाज सुनी, मैं अब आजाद हूं और आज इस शैतान को तेरा भोग लगेगा। हंगामे की आवाज सुनकर नील का छोटा भाई आर्यन, जो पास के कमरे में सो रहा था, दौड़ता हुआ वहां आया। अपनी मां को जमीन पर लहूलुहान देख वो उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर अपने बड़े भाई पर पड़ी। नील का चेहरा अब नील जैसा नहीं रहा था। उसकी खाल खींची हुई थी और चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए बाहर की ओर भागा, लेकिन आंगन तक पहुंचते पहुंचते उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने उसके पैरों को जकड़ लिया हो। वो वहीं जम गया। नील धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा और उसके पास आकर उसे सूंघने लगा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार की गंध ले रहा हो। नील के भीतर बैठी उस रूह ने बड़े गर्व से कहा कि ये भेंट पाकर उसका स्वामी प्रसन्न हो जाएगा। उसने आर्यन को वहीं बांध दिया और किचन से एक धारदार चाकू ले आया। फिर शुरू हुआ एक काला खेल। न जाने कहां से वहां अजीबोगरीब रंगों का सिंदूर और इंसानी हड्डियां प्रकट होने लगी। नील अपना सिर गोल गोल घुमाते हुए भयानक मंत्र पढ़ने लगा। आर्यन की चीखें उस रात के सन्नाटे में दफन हो गईं, क्योंकि उस घर के चारों ओर एक काली माया का पहरा था। अंत में भेंट स्वीकार करो चिल्लाते हुए नील ने अपने ही सगे भाई का गला रेत दिया। आर्यन का शरीर तड़प तड़प कर शांत हो गया और उस घर की दीवारों पर सिर्फ खून के छींटे और उस शैतानी रूह की हंसी बाकी रह गई। वो रूह अभी शांत नहीं हुई थी। उसने बुदबुदाते हुए कहा कि वो और भी शिकार के लिए आ रहा है, और फिर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब माया जी को होश आया तो उनके सामने उनके छोटे बेटे की लाश पड़ी थी। पूरा मोहल्ला इस खौफनाक मंजर को देखकर दहल गया। पुलिस बुलाई गई, लेकिन नील का कहीं पता नहीं था। नील का सबसे अच्छा दोस्त वरुण, जो वहीं पड़ोस में रहता था, ये खबर सुनकर सन्न रह गया। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि 21 साल का कॉलेज जाने वाला शांत नील ऐसा कुछ कर सकता है।
जब माँ ने रोती हुई माया जी से बात की तो उन्होंने बताया कि पिछले 2 दिनों से नील का व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। वो अकेले कमरे में हंसता रोता था और उसकी आंखों में एक ऐसी दरिंदगी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वरुण को अचानक याद आया कि ये सब तब शुरू हुआ जब ये 4 दोस्त नील, वरुण, समीर और साहिल उत्तराखंड के नैनीताल की पहाड़ियों से घूमकर वापस आए थे। उसे याद आया कि लौटते वक्त भी नील कुछ अजीब बातें कर रहा था और वो पुरानी मंदिर वाली घटना जिसने शायद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी थी। वरुण ने तुरंत समीर और साहिल को फोन किया और बताया कि नील ने अपने भाई का कत्ल कर दिया है। फोन के दूसरी तरफ से कांपती आवाज आई, मुझे तो उसी मंदिर के पास से कुछ गलत लग रहा था। ठीक 10 दिन पहले की बात है जब ये 4 दोस्त अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने की खुशी में नैनीताल की वादियों में मस्ती कर रहे थे। पहाड़ियों की खूबसूरती और ठंडी हवाओं के बीच वो इतने खो गए कि उन्होंने किसी गाइड को साथ लेना भी जरूरी नहीं समझा। घूमते घूमते वो एक घने जंगल के बीच जा पहुंचे जहां सूर्य की रोशनी भी पेड़ों की टहनियों से डर कर पहुंचती थी। वहां उन्हें एक बहुत ही प्राचीन और जर्जर मंदिर दिखा। मंदिर के बाहर एक भारी ताला लटका था जिस पर अजीबोगरीब पोटली और एक बड़ा त्रिशूल बंधा हुआ था। वरुण ने मना किया कि यह जगह ठीक नहीं लग रही, लेकिन नील के सिर पर न जाने कौन सा जुनून सवार था। उसने एक बड़े पत्थर से उस ताले को तोड़ दिया। जैसे ही मंदिर का दरवाजा खुला, एक ठंडी और बदबूदार हवा का झोंका उन्हें छू कर निकला और पूरे जंगल में एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। मंदिर के अंदर का नजारा किसी डरावने सपने जैसा था। वहां दीवारों पर पवित्र चिन्हों को उल्टा बनाया गया था और देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों को खून जैसे लाल रंग से अपमानित किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में मूर्तियों की जगह इंसानी हड्डियों का एक ढांचा लटका हुआ था जिसकी पूजा की जा रही थी। वहां का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक वहां सैकड़ों चमगादड़ उड़ने लगे। सब डर कर बाहर भागने लगे, लेकिन नील वहीं जम गया। वो अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लिए उस हड्डियों के ढांचे को एकटक निहार रहा था। जब समीर ने उसे खींचने की कोशिश की तो नील ने उसे इतने जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। नील की आंखें उस वक्त दहकते अंगारों जैसी लाल थीं। थोड़ी देर बाद नील वहीं बेहोश हो गया और जब दोस्त उसे उठाकर भागने लगे तो मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और हवाएं उन्हें वापस अंदर खींचने लगी। वरुण ने वहीं पड़ा त्रिशूल उठा लिया और जैसे ही उसने त्रिशूल हाथ में लिया, सब कुछ एक पल के लिए शांत हो गया। वे किसी तरह नील को उठाकर बाहर भागे। होश में आते ही नील की आवाज बदल चुकी थी। वो कहने लगा कि वो वहां से क्यों आए। उस रात वो रास्ता भटक गए और उनके फोन में सिग्नल भी नहीं थे। पूरे रास्ते उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य साया उनके पीछे चल रहा है। हवा में एक सड़ते हुए मांस की भयानक बदबू फैली हुई थी। नील बीच बीच में पागलों जैसी बातें करने लगा। तुम सब भी इसी तरह सड़ जाओगे। तुम सब के मांस का स्वाद बहुत अच्छा होगा। दोस्तों को लगा कि शायद नील मजाक कर रहा है, लेकिन वो मजाक नहीं, एक आने वाली तबाही की आहट थी। अंधेरे में भटकते हुए उन्हें नीचे एक घाटी में कुछ रोशनी दिखाई दी। वहां कुछ पहाड़ी घर थे। वहां रहने वाले एक बुजुर्ग काका ने उन्हें शरण दी। काका का बेटा बाला भी उन्हीं की उम्र का था। जब काका को पता चला कि ये लड़के उस पुराने जंगल वाले मंदिर से होकर आए हैं तो उनके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उन्होंने बताया कि वो जगह शापित है और वहां कोई नहीं जाता। उसी वक्त नील एक बार फिर बेहोश हो गया और उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। देर रात जब सब सो रहे थे, समीर की नींद खुली। उसे बाहर जाने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही वो आंगन में आया, उसने देखा कि नील वहां खड़ा था, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वो हवा में एक हाथ ऊपर उठा हुआ था। उसका सिर पीछे की ओर मुड़ा हुआ और आसमान की तरफ देखकर वो कुछ बुदबुदा रहा था। समीर की चीख निकलने ही वाली थी कि तभी वो साया अचानक गायब हो गया। समीर बुरी तरह घबराकर अपने दोस्तों को जगाने के लिए भागा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये तो सिर्फ उस खौफनाक मंजर की शुरुआत थी जो उनके साथ शहर तक आने वाला था। समीर की चीखें उस सर्द पहाड़ी रात को चीरती हुई गूंजी। वो बदहवास सा उस कमरे की ओर भागा जहां वरुण और साहिल गहरी नींद में थे। सबको झकझोर कर उठाते हुए समीर के गले से शब्द नहीं निकल रहे थे। वो बस बाहर की ओर इशारा कर रहा था। जब तक सब बाहर पहुंचे, वहां सन्नाटा पसरा था। नील वहां नहीं था। वरुण ने अपनी नींद भरी आंखों को मलते हुए कहा कि शायद वो यहीं कहीं आसपास होगा, पर समीर का चेहरा सफेद पड़ चुका था।
उसने अपनी आंखों से नील को हवा में झूलते और फिर पलक झपकते ही गायब होते देखा था। शोर सुनकर बुजुर्ग काका और उनका बेटा बाला भी बाहर आ गए। चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली गई। चीख चीख कर नील को पुकारा गया, पर जवाब में सिर्फ पहाड़ियों की प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। अचानक वरुण के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने सबको अपना सामान उठाने को कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि वह जानता है नील कहाँ मिलेगा। जब साहिल ने पूछा कि इस घने अंधेरे में वे कहाँ जा रहे हैं, तो वरुण का जवाब सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसी मंदिर में जहां से ये सब शुरू हुआ था। साहिल और समीर हिचकिचाए। काका ने भी चेतावनी दी कि वो जगह शापित है, वहां रात के समय जाना मौत को दावत देना है। लेकिन वरुण को यकीन था कि नील की आत्मा उस मंदिर के आकर्षण में खींची चली गई है। थकान और डर के बावजूद वे तीनों एक बार फिर उसी घने जंगल की ओर बढ़ चले। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, वातावरण भारी होता गया। मंदिर का दरवाजा, जिसे उन्होंने बंद किया था, अब चौखट से अलग खुला पड़ा था। भीतर से मंत्रों के उच्चारण की एक ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई नर पिशाच प्रार्थना कर रहा हो। वे जैसे ही गर्भगृह की ओर लपके, एक अदृश्य और प्रचंड शक्ति ने उन्हें हवा में उछाल दिया। वे तीनों दूर जा गिरे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवा के थपेड़े उन्हें वहां से खदेड़ना चाहते हों। तभी वरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और पास ही गिरा हुआ वही पुराना त्रिशूल उठा लिया। वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और त्रिशूल को ढाल बनाकर आगे बढ़ा। अंदर जो मंजर था वो किसी नरक से कम नहीं था। नील वहां एक तांत्रिक मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो इंसानी नहीं लग सकती थी। उसने पलटकर अपने दोस्तों को देखा और उसकी आवाज किसी गहरी गुफा से आती हुई महसूस हुई। तुम सब मेरा पीछा करते यहां भी आ गए। ये मेरा घर है, यहां से भाग जाओ वरना कोई नहीं बचेगा। मुझे जागृत होना है। वरुण ने बिना देर किए वो त्रिशूल सीधे उस लटके हुए कंकाल की ओर फेंका। जैसे ही त्रिशूल उस ढांचे से टकराया, नील को एक जोरदार बिजली का झटका लगा और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। वे तुरंत उसे उठाकर वहां से भागे और बाहर निकलते ही मंदिर के दरवाजे को बंद कर उस पर वो तांत्रिक पोटली वापस बांध दी। पहाड़ के कुछ स्थानीय लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। उनकी आंखों में इन लड़कों के लिए हमदर्दी नहीं बल्कि एक डर था। उन्होंने चेतावनी दी कि मंदिर के बाहर साफ लिखा है कि अंदर जाना वर्जित है, पर शायद उन लड़कों ने अपनी मस्ती में उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया था। बाला उन सबको सुरक्षित उनके होटल तक ले आया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो और भी डरावना था। नील की हालत बिगड़ने लगी। वो काले खून की उल्टियां करने लगा और उसका शरीर किसी मछली की तरह फर्श पर तड़पने लगा। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे संक्रमण या एलर्जी बताया, पर सच तो कुछ और ही था। नील ने उस मंदिर में जो देखा था वो कोई साधारण साया नहीं था। उसने वहां उस रूह के साथ साथ कई काली छायाएं देखी थीं, जिनमें से एक उसके भीतर घर कर चुकी थी। वे किसी तरह घर तो लौट आए, लेकिन नील अब वो नील नहीं रहा था। जिस दिन उसने अपने छोटे भाई आर्यन का गला रेता, वो अमावस्या की काली रात थी, जब वो शैतानी शक्ति अपने पूरे उफान पर थी। शहर में इस कत्ल की खबर ने आग लगा दी थी। नील की माँ, जिन्होंने अपने पति को पहले ही खो दिया था, अब अपने एक बेटे की मौत और दूसरे के कातिल बन जाने के सदमे में पत्थर हो चुकी थी। वो बार बार बस एक ही बात कहती थी कि नील की आंखों में उन्होंने उस रात खुद शैतान को देखा था। हादसे के कुछ दिनों बाद जब वरुण नील के कमरे में गया तो वहां का मंजर देखकर उसका दम घुटने लगा। कमरे की दीवारों पर ठीक उसी मंदिर की तरह पवित्र चिन्हों को काटकर अपमानित किया गया था। मां वैष्णो देवी की तस्वीर को पेन से गोदकर खराब कर दिया गया था। वरुण समझ गया कि नील अब पूरी तरह उस अंधेरे के कब्जे में है और वो वापस उसी मंदिर की ओर गया होगा। उधर नैनीताल की उन शांत पहाड़ियों में एक खौफनाक सिलसिला शुरू हो चुका था। बाला के गांव का एक 15 साल का लड़का रहस्यमयी ढंग से गायब हो गया और अगले ही दिन उसकी सिर कटी लाश एक पेड़ से लटकी मिली। पूरा गांव मातम और दहशत में डूब गया। अभी पुलिस तहकीकात शुरू ही कर पाती कि एक और जवान लड़का गायब हो गया और उसकी भी वही हालत हुई। पूरे नैनीताल में ये खबर फैल गई कि पहाड़ियों में कोई आदमखोर या कोई बुरी ताकत घूम रही है। सबसे भयावह बात तो ये थी कि किसी भी लाश का सिर पुलिस को नहीं मिला। वरुण, समीर और साहिल एक बार फिर नैनीताल पहुंचे,
वे जानते थे कि इस तबाही का केंद्र वही मंदिर है। शाम ढल चुकी थी और पूरा इलाका वीरान था। जब वे उस पुराने जंगल के बीच पहुंचे तो वहां से किसी मांस के जलने की असहनीय दुर्गंध आ रही थी। मंदिर के भीतर से किसी के अट्टहास करने की आवाजें गूंज रही थीं। वे अपनी जान हथेली पर लिए, हाथों में लाठी और भगवान की तस्वीरें लिए अंदर घुसे। गर्भगृह का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ मांस के लोथड़े बिखरे थे। वहां अंधेरे में एक आग जल रही थी और नील, हमारा दोस्त नील, फर्श पर बैठकर एक कटे हुए सिर की खोपड़ी को चाट रहा था। उसकी आंखों की पुतलियां खून की तरह लाल हो चुकी थीं। पास ही में उन मासूम लड़कों के सिर उस शैतानी कंकाल के चरणों में सजाए गए थे। वो साया जो उस कंकाल से निकल रहा था अब उन सिरों को किसी फल की तरह खा रहा था। नील ने अपनी गर्दन घुमाई, उसके होठों से खून टपक रहा था। उसने एक दरिंदे की तरह मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों बाद इतना स्वादिष्ट प्रसाद मिला है। तभी मंदिर के कोनों से कई काली आकृतियां रेंगती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी। अब हम क्या करें? साहिल की ये आखिरी चीख थी। वे बाहर की तरफ भागे, लेकिन उन काली छायाओं ने समीर को जकड़ लिया। समीर बचाओ बचाओ चिल्लाता रहा, लेकिन वरुण और साहिल खौफ के मारे पीछे मुड़कर नहीं देख पा रहे थे। जब वरुण ने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा तो उसके होश उड़ गए। नील ने एक बड़ा सा चाकू हवा में लहराया और एक ही झटके में समीर का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून का फव्वारा दीवारों पर जा मिला और नील उस शैतानी हंसी के साथ चिल्लाया, शैतान, इस भोग को स्वीकार कर। वरुण की चीख जंगल के सन्नाटे में खो गई। समीर के धड़ से अलग होते सिर और नितिन के चेहरे पर छाई उस राक्षसी मुस्कान ने विनय और विशाल की रूह को सुन्न कर दिया था। वे दोनों बदहवास होकर मंदिर के द्वार की ओर भागे, लेकिन विनय की आंखों में आंसू नहीं बल्कि एक खौफनाक गुस्सा था। उसने पीछे मुड़कर उस दरिंदे को ललकारा जिसे वो कभी अपना भाई मानता था। विशाल ने किसी तरह उसे खींचकर बाहर निकाला, क्योंकि वो जानता था कि उस समय नितिन के भीतर जो शैतान था वो किसी भी हथियार से हारने वाला नहीं था। जैसे ही वे मंदिर की चौखट से बाहर कदम रखे, मंदिर के भारी कपाट एक धमाके के साथ अपने आप बंद हो गए। उस चांदनी रात में उन्होंने झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा कि मंदिर के भीतर से दर्जनों काली छायाएं निकलकर हवा में तैरने लगी थी। वे काली रूहें पूरे जंगल में फैल रही थी, जैसे किसी दावत का जश्न मना रही हो। डर के मारे दोनों के गले सूख रहे थे। जब सन्नाटा थोड़ा गहरा हुआ तो वे दबे पांव बाला के गांव की ओर भागे। रास्ते में उन्हें बार बार महसूस हुआ कि कोई साया उनके इर्द गिर्द चक्कर काट रहा है और हवा में फिर से वही मांस के सड़ने की दुर्गंध फैल गई है। विनय ने झट से अपने बैग से मां काली की तस्वीर निकाली और कांपती आवाज में मंत्रों का जाप करने लगा। धीरे धीरे वो बदबू कम हुई और वे साए अंधेरे में विलीन हो गए। विशाल ने सुबकते हुए कहा कि काश उन्होंने ये तस्वीर मंदिर के भीतर निकाली होती तो शायद समीर आज जिंदा होता। पर सच तो ये था कि उस मंदिर का काला जादू इतना गहरा था कि साधारण आस्था वहां दम तोड़ रही थी। गांव पहुंचकर उन्हें एक बुजुर्ग मिले जो वर्षों पहले उस मंदिर में घटी एक खौफनाक कहानी सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि उस मंदिर को सुदर्शन चट्टोपाध्याय नाम के एक धनी बंगाली भक्त ने बनवाया था। सुदर्शन ने मां काली की भक्ति में अपना सब कुछ लगा दिया था, लेकिन भक्ति जब सनक में बदली तो अनर्थ हो गया। एक रात अपनी बीमार पत्नी को ठीक करने के अंधविश्वास में सुदर्शन ने अपने ही छोटे बेटे की बलि मंदिर में चढ़ा दी। उस मासूम के खून ने मंदिर की पवित्रता को खंडित कर दिया। जब उसकी पत्नी भी मर गई तो सुदर्शन पागल हो गया। उसने मां काली की मूर्ति तोड़ दी और वहां शैतानी शक्तियों का आह्वान करने लगा। सुदर्शन ने अंत में खुद की बलि भी उसी शैतान को चढ़ा दी। तब से वो मंदिर एक भोग मांगने वाला नरक बन गया, जहां जो भी जाता वो सुदर्शन की उस अतृप्त रूह का शिकार बन जाता। केदारनाथ के एक सिद्ध बाबा ने उस समय मंदिर को त्रिशूल से बांधा था, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई गर्भगृह तक पहुंच गया तो वो शैतान फिर जाग जाएगा, और नितिन ने अनजाने में वही किया था। विनय ने ठान लिया कि वो अपने दोस्त और इस गांव को इस नरक से बचाएगा। बुजुर्ग ने बताया कि केवल जागृत मां का अंश ही इस अंधेरे को काट सकता है। विनय और विशाल तुरंत कोलकाता के लिए रवाना हुए और वहां से पहुंचे तारापीठ। तारापीठ, जहां मां तारा साक्षात निवास करती हैं।
वहां उनकी मुलाकात सिद्ध पुरुष बाबा शक्तिदानंद से हुई। बाबा ने उनकी व्यथा सुनी और बताया कि जागृत वस्तु को ले जाना या स्थापित करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। इसके लिए मां की अनुमति और एक शुद्ध माध्यम चाहिए। उसी रात बाबा शक्तिदानंद को स्वप्न में मां तारा के दर्शन हुए। अगले दिन उन्होंने विनय और विशाल को जगाया और उनके सामने एक छोटी लड़की को खड़ा किया, रजवंती तारा। वो मात्र 14-15 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलौकिक तेज था। वो सिद्ध मंत्रों की ज्ञाता थी और उसे मां तारा का साक्षात अंश माना जाता था। रजवंती को लेकर वे वापस नैनीताल के उस शापित मंदिर की ओर बढ़े। पूरे रास्ते वो लड़की मौन रही, लेकिन जैसे ही मंदिर की छाया उन पर पड़ी, रजवंती का स्वरूप बदलने लगा। उसकी शांत मुस्कान लुप्त हो गई और उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उसके बाल हवा में नागिनों की तरह लहराने लगे और उसके गले से निकलने वाली फुंकार किसी शेरनी की गर्जना जैसी थी। जैसे ही रजवंती ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, कपाट चीखते हुए खुल गए। भीतर से सैकड़ों काली परछाइयां चिल्लाती हुई बाहर भागने लगी, जैसे वे सूरज की रोशनी से डर रही हों। मंदिर के भीतर नरमुंडों का ढेर लगा था और नितिन उस लड़की को देखकर गुर्राने लगा। रजवंती ने अपनी पोटली से एक अत्यंत प्राचीन स्वर्ण की जागृत वस्तु निकाली और उसे मंदिर के केंद्र में स्थापित कर दिया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे हजारों सूरज एक साथ मंदिर के भीतर फूट पड़े हों। उस प्रचंड प्रकाश में नितिन तड़पने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा और वो बुरी तरह चीखने लगा, जैसे उसकी खाल जल रही हो। जब प्रकाश शांत हुआ और धूल थमी, तो मंदिर का दृश्य बदल चुका था। सारी गंदगी, सारा कालापन और वे डरावने चिन्ह गायब हो चुके थे। दीवारों पर फिर से सात्विक चमक थी। रजवंती तारा और नितिन दोनों अचेत पड़े थे। कुछ देर बाद जब सबको होश आया, तो नितिन की आंखों में वही पुराना भोलापन लौट आया था। वो अपने दोस्तों को देख रो पड़ा और तीनों ने मिलकर रजवंती तारा के चरणों में सिर झुका दिया। रजवंती ने पहली बार अपना मौन तोड़ा और भारी आवाज में कहा कि अब ये स्थान पवित्र है और इसकी गरिमा बनाए रखना अब गांव वालों का धर्म है। अगले दिन वे उस देवी स्वरूपा कन्या को वापस तारापीठ छोड़ आए। नितिन पर लगे सारे आरोप सबूतों के अभाव में हटा दिए गए, क्योंकि पुलिस को कभी समझ नहीं आया कि उन हत्याओं के पीछे की असलियत क्या थी। आज वो मंदिर बड़ी काली माता के जागृत धाम के रूप में जाना जाता है। नैनीताल की उन पहाड़ियों से वो शैतानी साया हमेशा के लिए मिट चुका है। जो स्थान कभी मौत का पैगाम देता था, आज वहां मां की आरती की गूंज सुनाई देती है। विनय, विशाल और नितिन अक्सर वहां जाते हैं उस मां का शुक्रिया अदा करने, जिसने उन्हें मौत के मुंह से निकाला था। अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, सत्य और श्रद्धा की एक लौ उसे मिटाने के लिए काफी होती है। इस कहानी ने एक बात साफ कर दी, हर रहस्य छेड़ने के लिए नहीं होता। कुछ जगह आज भी बलि मांगती हैं। अगर डर अभी बाकी है, तो समझ लीजिए कहानी खत्म नहीं हुई। अगली रात, अगली दहशत, सिर्फ रात फ्लिक्स पर।